मैं आचार्य रतीश कुमार हस्तरेखा, मस्तिष्क रेखा और पाँव रेखा का मैं अध्ययन कर चुका हूँ, जो आपके जीवन के जितने भी गहराई से गहराई जो पहलू हो, नकारात्मक सकारात्मक, उसको मैं आपको बता सकता हूँ। वैदिक ज्योतिष नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो आदि ग्रहों को एस्ट्रॉइड की गणना नहीं करते हैं, जबकि सच्चाई यही है कि पूरे जिंदगी में पूरे कुंडली का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे पृथ्वी पर सूर्य की जितना दूरी है उस तरह से उतना ही इम्पैक्ट हमारे जीवन के ग्रहों पर पड़ता है। मैं आचार्य रतीश कुमार इन सभी ग्रहों को फल लाभ के माध्यम से बताऊंगा। आप खुद वर्ष के अंत में पाएंगे कि हमने क्या कहा है, वही होगा जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक पहले हम लोग देखते हैं। गणेश जी कहते हैं कि जुलाई के आरंभ में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आप अपने धैर्य और विवेक से समस्याओं का समाधान ढूंढने में सफल रहेंगे। देर से ही सही आपके काम बनते रहेंगे। कार्यों में शुभता और स्थिरता रहेगी। हालांकि किसी के बारे में गलतफहमी पालने से बचना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय शुभ हो सकता है। महीने के मध्य में सरकारी और राजनीतिक कार्यों में कुछ रुकावटें आ सकती है, लेकिन घरेलू समस्याएं हावी रहेंगी। कभी कभी कठिन परिस्थितियों के बीच आपका मन शांत जगह या एकांत की तलाश करेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय ठीक नहीं रहेगा। पेट संबंधित हमेशा सावधान रहें। मेष राशि वाले को मैं बोल रहा हूँ, रोग परेशान कर सकते हैं। बाहर का खाना खाने से बचें। इस दौरान विवाद संबंधी में सूझबूझ कर कोई भी कार्य को अपने आगे की ओर बढ़ावें। शत्रु आपके ऊपर हावी भी हो सकते हैं। अपनी भावनाओं को अपने धैर्य बना करके रखें और महीने के मध्य में 1 महीने के मध्य में सरकारी और राजनीतिक कार्यों में कुछ रुकावटें आ सकती है। घरेलू समस्याएं हावी रहेंगी। कभी कभी कठिन परिस्थितियों के बीच आपका मन शांत या एकांत की तलाश करेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय ठीक नहीं रहेगा। पेट से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। मैं इसके पहले भी बोला हूँ कि बाहर के खाना खाने से बचें। इस दौरान व्यापार से संबंधित निर्णय सोच समझ कर लें। शत्रु आपके काम को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी भावनाओं को धैर्य बना करके नियंत्रण रखें। प्रेम संबंध में सफलता मिल सकती है। अपने पुराने मित्र को मुलाकात संभव है, जो आपसे बहुत पहले बिछड़ चुके हैं, उनकी संभव बता रहा है। दाम्पत्य जीवन, गृह और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखें। आपस में, घर परिवार में, बच्चे से, वाइफ से, माता पिता से, भाई बहनों से और आपके जीवन साथी की अपेक्षा मतलब जीवन साथी से भी मधुर वचन बोले, ताकि आपके जीवन को सकारात्मक मिले। और इस महीने के अंत में नए मित्र भी मिल सकते हैं, उनका भी लाभ आप प्राप्त करेंगे। जुलाई के माह की शुरुआत में गणेश जी कहते हैं कि इस बात का पूरा ध्यान रखें कि अपनी वाणी से काम बनेंगे। अपने वाणी से काम बनेंगे और बिगड़ते काम बनेंगे। इसलिए अपने कार्यों की सफलता के लिए अपने वाणी को, व्यवहार पर पूरा नियंत्रण रखें। किसी को कठोरता ढंग से नहीं वार्तालाप करें। किसी पर गुस्सा नहीं दिखाएं। हालांकि मुश्किल समय में आपको अपने ही भाई बहन, मित्र, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर आपके साथ बने रहेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। परिवार के सदस्यों और लव पार्टनर के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। समय के प्रबंधन करने का आप पाएंगे और धीरे धीरे परेशानियां दूर होती जाएगी।
बट ध्यान देना है कि अपने परिवार से आपको पूरा सपोर्टिंग मिलने जा रहा है, सपोर्ट मिलेगा। महीने के दूसरे सप्ताह तक कैरियर कारोबार की दिशा में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं और मिलेंगे ही। इस दौरान लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे। महीने के मध्य में आप भाग्यशाली रहेंगे, सोचे हुए कार्य पूरा होंगे। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में मनचाहा पद मिलेगा। सुख सुविधा से जो धन खर्च हो सकता है वो आपका सकारात्मक रहेगा। साथ ही खुशी खुशी समय बिताने का अवसर आपको प्राप्त होंगे अपने परिवार के साथ। और महीने के दूसरे सप्ताह तक कैरियर कारोबार की दिशा में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इस दौरान लाभ के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। महीने के मध्य में आप भाग्यशाली रहेंगे, सोचे हुए कार्य पूरा होंगे। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में मनचाहा पद मिलेगा। सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज़ों पर धन खर्च हो सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ खुशी खुशी समय बिताने के अवसर मिलेंगे। हालांकि धन का खर्च सोच समझ कर करें और माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी भी तरह का कोई भी परेशानी हो, घर में वास्तु हो, वास्तु दोष हो, किसी भी तरह से किसी भी लड़की का शादी विवाह में बाधा हो, बच्चे के पढ़ाई में बाधा हो, ये मेरा स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप उससे कांटेक्ट बना सकते हैं। गणेश जी कहते हैं कि जुलाई की माह की शुरुआत में परिवार और व्यापार से जुड़े मामलों को लेकर व्यस्तता रहेगी। मित्रों को शुभचिंतकों की मदद से कोई असंभव कार्य संभव हो जाने पर आप राहत की सांस लेंगे। इस दौरान जीवन में कुछ नया करने की इच्छा जागृत होगी, प्रबल होगी। पर घर बैठे बैठे आपको नए अवसर नहीं मिलेंगे, बल्कि आप नई नौकरी का बड़ा पद पाने के लिए भी प्रयास करते रहेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि यह कहीं आप कुछ छोड़कर आधा भागते नहीं हैं। आधा मिलता है, सब कुछ नहीं मिलता। ऐसे में अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। और एक बात मैं आपको ध्यान दे रहा हूँ कि अपनी कोई भी कार्यों को होने से पूर्व किसी को शेयर ना करें, किसी को बताएं नहीं। और कोई भी नया कदम अत्यंत सावधानी के साथ आगे बढ़ाएं। खुदरा व्यापारियों के लिए थोक विक्रेताओं की तुलना में बेहतर समय है। महीने के मध्य में जीवन आपके दरवाजे पर दस्तक देता नजर आएगा। बेरोजगार लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान होंगे। नए चीज़ों को सीखने और समझने की अवसर मिलेगी। ससुराल पक्ष से सहयोग मिल सकता है। गणेश जी कहते हैं कि महीने की शुरुआत में कर्क राशि के जातकों को संपर्कों के माध्यम से किए जा रहे किसी भी कार्य को गति देखने को मिलेगी। नई योजनाएं फलीभूत होगी। हालांकि साझेदारी के व्यवसाय में सावधानी बरतने की जरूरत है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कर्क राशि वाले धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पठन पाठन और परामर्श से जुड़े काम करने वालों के लिए अच्छा समय रहेगा। सत्ता पक्ष से पूरा सहयोग मिलेगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। महीने के मध्य में भी कामकाज के लिहाज से शुभ रहेगा। लेकिन आपके निजी जीवन में कुछ चुनौतियां बने रहेंगी। आलस्य बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भूलकर भी नज़रअंदाज न करें। खास करके पेट संबंधी रोग बढ़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। कर्क राशि वाले ध्यान देंगे, दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती है ना। किसी निजी समस्याओं के लिए अपने वरिष्ठ सलाहकार से अपने राय ले सकते हैं। भावनाओं से संबंधित प्रेम संबंधी कार्यों में सोच समझकर कदम उठाएं। लेकिन आपके निजी जीवन में
कुछ चुनौतियां बनी रहेंगी, आलस्य हमेशा घेरा रहेगा, बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भूल कर भी नज़रअंदाज नहीं करें। कुछ भी हो उसको जल्द से जल्द अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, खास करके पेट संबंधी रोग। दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। निजी समस्याओं से लड़ने के लिए किसी वरिष्ठ सलाहकार का मध्यस्थता से बिगड़ी बात बन सकती है। भावनाओं से न बहें और प्रेम संबंधों सोच समझकर कदम उठाएं। ये जुलाई की शुरुआत राशि के सिंह राशि वालों जातकों के लिए सफलता और खुशियों से भरी ये इस मंथ का जो बता रहा है। इस दौरान आपके विभिन्न स्रोतों से आय होगा। किसी के पास लंबे समय से अटका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। सिंह राशि वाले देखिए, यदि आपका पैसा कहीं रुका हुआ है, बहुत दिनों से कोई दे नहीं पा रहा हो, वहाँ पर आप दोबारा विजिट कीजिए, वहाँ से सफलता आपको मिल सकता है। परिवारों कार्यों में गति आएगी। मित्रों और परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है। यात्रा शुभ और लाभकारी साबित हो सकती है। मीडिया, संगीत और कला जगत से जुड़े लोगों के लिए यह समय काफी शुभ है। महीने के मध्य में प्रेम संबंधों से सावधानी चलने की जरूरत है। लव पार्टनर पर हावी होने की बजाय आपको अपनी भावनाओं और अपनी जरूरतों को समझना पड़ेगा, अन्यथा बने बनाए रिश्ते टूट सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। इस दौरान आप अपने करियर का निजी जीवन में किसी भी चीज़ों के लिए दूसरा का विकल्प तलाशने की कोशिश न करें। और ये इससे क्या होगा कि सामने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनका आकर्षण आपके प्रति बढ़ेगा। लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले शुभचिंतकों की सलाह जरूर लें। अपने से जो भी बड़े हों, मित्र हों, उनसे सलाह जरूर लें, जिससे सहयोग आपको पूरी तरह से मिल सकता है। पारिवारिक कार्यों में गति आएगी। मित्रों को परिजन या पूरा सहयोग मिलेगा। लंबी या छोटी दूरी यात्रा संभव है, निश्चित है। और उसके बाद से प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और लव पार्टनर के साथ डेट पर जा सकते हैं। ये आपके जीवन के करियर और व्यापार को लेकर काफ़ी लंबे समय तक किसी यात्रा की योजना बना रहे हैं, जो कि जुलाई के पहले सप्ताह से आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। यात्रा न केवल शुभ होगी बल्कि लाभकारी भी होगा। कोई भी यात्रा करेंगे तो आपके लिए लाभप्रद होगा। सही दिशा में प्रयास सफलता और ले जाएंगे। पिछले महीने की तुलना में व्यापार में अधिक लाभ मिलेगा आपको। हालांकि किसी पर आंख मूंदकर भरोसा भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, गलती न करें। इस दौरान आपका सट्टा, शेयर आदि से दूर रहना चाहिए, अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है। तुला राशि वाले किसी के प्रति आंख मूंद करके उस पर बिलीव न करें, विश्वास न करें, जिससे कि आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। ध्यान देंगे तुला राशि वाले। महीने के उत्तरार्ध में राजनीतिक से जुड़े लोगों को योजना सफल होगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगा जो दोस्ती में बदल जाएगी। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। प्रेम संबंध को या वैवाहिक जीवन रिश्ता के प्रति आप अपना ईमानदार रहें, अन्यथा बदनामी भी हो सकती है। तमाम तरह की परेशानियों को सामना करते हुए इस माह में आपको पूरी तरह से सफलता प्राप्त हो जाएगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी जो कि दोस्ती में बदल जाएगी। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। प्रेम संबंध हो या वैवाहिक जीवन रिश्ते के प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहें, अन्यथा बदनामी के साथ साथ आपको तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ेगी, सामना आपको पड़ सकता है। और उसके बाद से फिर ये तुला राशि वाले के लिए बहुत शुभ माह चल रहा है, जिस पर आप पूरी तरह से ध्यान दें।
वृश्चिक राशि वाले अपने राशि पर ध्यान देंगे। उनके बारे में अब क्या कह रहे हैं हम, इस महीने का, इस साल के जो महीना जो होता है जुलाई मंथ, क्या उनके बारे में कहा जा रहा है उस पर ध्यान देंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस महीने मोल तोल करने की ज़रूरत है। किसी से ऐसा कोई भी वादा ना करें जिससे आप भविष्य में पूरा न कर सकें, न खुद को भ्रम में रहें न दूसरे को भ्रम में डालें। नज़दीकी लाभ के चक्कर में दूर का नुकसान करने से बचें। अनुचित तरीके से लाभ कमाने का कार्य करने से बचें, अन्यथा कोर्ट कचहरी का चक्कर लग सकता है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों से मिलजुल कर चलें और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। महीने के मध्य में की गई मेहनत रंग लाएगी। इस दौरान कैरियर कारोबार में लाभ और तरक्की की योग बनेंगे, लेकिन उतने नहीं जितने आप चाहते हैं। कोई महिला मित्र आपको लक्ष्यों को पूरा करने में आपकी मदद करेगी। महिलाओं का अधिक समय धार्मिक कार्यों में बीतेगा। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और आप में एक मजबूती आएगी। जिस तरह से जो कार्यों में आप निष्ठा रखेंगे वो कार्य आपका पूरा होगा। और मिलजुल करके चलें और इस महीने के मध्य में की गई मेहनत आपको रंग लाएगी। कैरियर, कारोबार, लाभ और तरक्की के योग बनेंगे, लेकिन उतने नहीं जितने कि आप चाहते हैं। और फिर महिलाओं का अधिक समय धार्मिक कार्य में बीतेगा। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। यही इस महीने का वृश्चिक राशि। इस जातकों के इस महीने के भाग में भरोसे कराने के बजाय मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। यह समय आलस्य और त्याग का आलस खूब आएगा। धनु राशि वाले त्याग करके बेहतर राजनीति के साथ अपने लक्ष्य पर निरंतर बने रहें। कोई भी किसी भी कार्य से आप बिलोंग करते हैं, कार्यों से संबंधित हो या दुकान से हो, व्यापार दुकान से हो या बड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य से हो या किसी भी तरह के कोई भी कार्य करते हो, तो अपनी योजनाओं को पूर्ण होने से पहले, कोई भी कार्य नया शुरू करने के पहले सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करने से बचें, अन्यथा विरोधी बनाए काम बिगाड़ सकते हैं। आजीविका के लिए भटक रहे लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो गए। कॉन्ट्रैक्टर पर काम करने वाले व्यक्ति को शुभ है। इस महीने में काम में बाधाएं, काम अच्छा भी होगा पर बाधाएं आ सकती है। इस दौरान धैर्य के साथ आप अपने योजनाओं को सफल बनाएं और अपने कामों में लगे रहें, डटे रहें, जिससे कि आपका कार्य पूरी तरह से आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं हो। यह समय आलस त्याग कर बेहतर राजनीति के साथ अपने लक्ष्य पर नियंत्रण केंद्रित करने का है। अपनी योजनाओं को पूर्ण रूप से पहले सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करने से बचे, ये मैं आपको बता दिया हूँ। अनावश्यक परेशानियों की सामना पड़ सकता है। इससे आप अपना अविवाहित लोगों से विवाह तय हो सकता है। उन शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों को शुभ समाचार मिलेगा। गणेश जी कहते हैं कि कुंभ राशि के जातकों को अपने कार्यों में सफलता पाने की बेहतर मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। किसी खास व्यक्ति की मदद की उम्मीद पूरी होने पर मन खिन्न रहेगा। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने का यह समय है। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई से हट सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से इस महीने के आपका बजट बना लेना चाहिए, अन्यथा अंत तक आपको कर्ज मांगना पड़ सकता है। कुंभ राशि वाले, आपका लव पार्टनर किसी बात को लेकर आपसे नाराज हो सकता है। कुंभ राशि के जातक जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं। महीने के मध्य में भाग आपका साथ देगा।
और किसी कोर्ट मामले में आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। यदि कोर्ट से कोई भी जुड़े हुए हैं तो इस आर्थिक दृष्टिकोण से इस महीने का आपका बजट बना लेना चाहिए, अन्यथा अंत तक आपको कर्ज मांगना पड़ सकता है। प्रेम संबंधी में किसी तरह तीसरे व्यक्ति के कारण गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए आप अपना धैर्य और अपने विवेक से आप अपने कार्यों को अपना आगे बढ़ाएं। कुंभ राशि के जातक जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं। महीने के मध्य में भाग आपका साथ देगा और कोर्ट कचहरी से चल रहे मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, आएगा ही। तमाम कोशिशों के बावजूद विरोधी आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। करियर कारोबार में तरक्की होगी। मित्रों और शुभचिंतकों का पूरा सहयोग मिलेगा। रोजगार की दिशा में किए जा रहे प्रयास सफल हो सकते हैं। इस दौरान आपके परिवार के सदस्यों के साथ खुशी खुशी समय बिताएं। राधे राधे। अब हम लोग आते हैं मकर राशि के बारे में। ध्यान देंगे आप लोग कि ये राशि इस महीने के लिए दुर्घटना लापरवाही के कारण हो सकता है। मगर राशि के जातकों को इस महीने के सड़क पर चलते हुए या रोड क्रॉस करते हुए या फिर कहीं यात्रा करते हुए सतर्क रहें। अपने कामों को बहुत सावधानी से करने की ज़रूरत है। छोटी से छोटी बातों को तुल न दें। किसी भी कागज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले ठीक से पढ़ लें। किसी भी कागज़ पर हस्ताक्षर करने से पढ़ लें और वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। मकर राशि वाले ये 31 जुलाई तक मैं बता रहा हूँ। महीने के पहले भाग में आपको लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस महीने यात्रा का समय अपने स्वास्थ्य और सामान पर विशेष ध्यान रखें और रोजगार की दिशा में प्रयासरत करें और ये इंतजार करें कि आपको इस महीने के अंत तक लाभ आपको प्राप्त होंगे रोजगार में। और इस महीने के बाद जो अगस्त जो शुरू होगा उसमें शुभ समाचार की आपको प्राप्ति हो सकती है। ध्यान देंगे मकर राशि जातकों को इस महीने का सड़क पर चलते हुए या काम पर जाते हुए अपने कामों को बहुत सावधानी से करने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों को किसी से नोक झोंक नहीं रखें, किसी को बात को बढ़ाएं नहीं। किसी भी कागज को हस्ताक्षर करने से पूर्व उसको ठीक ठाक से पढ़ लें और इस तरह से अपने स्वास्थ्य पर अपने परिवार के ऊपर ध्यान दें, जिससे कि आपके हक में बेहतर होगा। मीन राशि के बारे में हम लोग आते हैं। गणेश जी कहते हैं कि मीन राशि वाले की अवसर दस्तक दे रहा है। सही समय पर इसका लाभ उठाने की न चुके हैं। महीने के पहले भाग में देखिए मीन राशि वाले के लिए कितना शुभ समाचार है। महीने के पहले भाग में लोग आपके काम की सराहना करेंगे। फिर कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ कनिष्ठ दोनों के सहयोग मिलेगा। वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों का सहयोग मिलेगा। पूर्व में किए गए निवेश को आपको लाभ मिलेगा। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित बढ़ेगा। किसी खास से मुलाकात दोस्ती और बाद में प्रेम संबंध में बदल सकता है। ठीक है, वहीं पहले से बने प्रेम संबंधी किसी भी तरह का कोई इस महीने में आपको शुभ समाचार मिलेंगे। अत्यंत शुभ समाचार मिलना है, इस पर ध्यान देंगे और वाणी में थोड़ा मधुरता रखेंगे। आगे चलते हैं। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। किसी खास से मुलाकात होगी। दोस्ती के बाद प्रेम में संबंध बदल सकती है। वहीं पहले से बने प्रेम संबंधों में लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा। महीने के मध्य में किसी परिजन या करीबी व्यक्ति का आपसे कहीं किसी भी बात से दिल दुखी हो सकता है। नतीजन वर्ष से बने रिश्ते में दरार आ सकती है या फिर टूट भी सकता है। इस दौरान कार्य क्षेत्र में अपनों की अपेक्षा शिकार हो सकते हैं। पैसों के लेन देन से भी काफ़ी सावधानी बरतें और किसी बड़ी योजना से निवेश करने से पहले
किसी बड़ी कार्य में पैसा लगाने से पहले बहुत सोच समझ करके पैसा लगाएं। विशेषज्ञ या सुचिंतक की सलाह से लेना न भूलें। अपने स्वास्थ्य के साथ साथ जीवन साथी का स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान रखें। चोट लगने की संभावना बता रहा है। चलिए, ये तो मैं आपको इस महीने के राशि के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि मैं आचार्य रतीश कुमार, ये हस्तरेखा, मस्तिष्क रेखा, पांव रेखा के बारे में मैं शुरू में आपको बताया हूँ। किसी भी तरह की कोई भी तरह का आपको प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, आप एक बार मेरे स्क्रीन के नंबर जो दिया गया है आप मिल सकते हैं। या आने में परेशानी हो तो अपना डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म समय, आपका जो डेट ऑफ बर्थ जो है, समय, डेट, प्लेस, ये सब आप दे करके भी आप हमसे पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।